नमस्कार साथियों, आज हम देश के 10 खूंखार कुख्यात डाकुओं के बारे में बताएंगे। तो दिल थाम के बैठिए। वो कौन से ऐसे 10 कुख्यात डाकू थे जिन्होंने जनता की तथा भारत की सेना की तथा भारत की पुलिस के नाक में दम कर रखा था। दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं गब्बर सिंह। गब्बर सिंह, जिनको गबरा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, शोले में अमजद अली खान द्वारा निभाया गया खलनायक गब्बर वास्तव में गब्बर था। 1950 के दशक में मध्य प्रदेश में मौजूद था। गब्बर सिंह गुज्जर उर्फ गबरा 1950 के दशक के अंत में उत्तर मध्य की चंबल घाटी में सक्रिय एक डाकू था। दिलचस्प बात यह है कि रियल गब्बर रील से भी ज्यादा भयानक था। उसने 116 लोगों की नाक काटने की कसम खाई थी, क्योंकि उसको किसी तांत्रिक ने बता रखा था कि अगर आप 116 लोगों की नाक और कान काट लेंगे तो इससे आपकी मृत्यु का जो भय है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं मंगली। देश में ऐसे कई डाकू भी हुए जिन्होंने अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खुद भी हथियार उठा लिया। 1980 के दशक में मंगली नाम के डाकू से अंग्रेज भी कांपते थे। आम आदमी के पक्ष में लड़ने वाले मंगली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। साथियों, नंबर 3 पर आते हैं कल्लू यादव उर्फ कलुआ। उत्तर प्रदेश में कटरी के राजा के नाम से जाना जाने वाला डकैत कल्लू यादव उर्फ कलुआ यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। इसे साल 2006 में एक इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। साथियों, नंबर 4 पे आते हैं मोहर सिंह गुर्जर। चंबल का रॉबिन हुड के नाम से मशहूर डकैत मोहर सिंह गुर्जर अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। उसने कई गरीबों पर अत्याचार किया था और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। साथियों, यही मोहर सिंह गुर्जर का मुख्य पेशा था। यहीं पर नंबर 5 पे आते हैं निर्भय सिंह गुर्जर। चंबल का एक और खतरनाक डाकू निर्भय सिंह गुर्जर का लश्कर सबसे खतरनाक माना जाता था। इसके गिरोह में लगभग 5 दर्जन कुख्यात अपराधी थे, जो इसके इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। 2005 में निर्भय को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं अगले नंबर पे आते हैं पान सिंह तोमर। दिवंगत एक्टर इरफान खान की फिल्म पान सिंह तोमर कई लोगों ने देखी होगी। इससे पहले इस नाम को सिर्फ चंबल के लोग ही जानते थे साथियों, लेकिन इसके आतंक ने सरकार की नींद उड़ा रखी थी। इंडियन आर्मी में जवान और धावक रह चुका पान सिंह तोमर 1981 में एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं अगले नंबर पे आते हैं शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। शिव कुमार पटेल को ददुआ के नाम से ज्यादा प्रख्यात थे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 20 तक खौफ का आतंक फैलाने वाले डकैत शिव कुमार पटेल को लोग ददुआ के नाम से भी जानते थे। साल 2007 में उसे यूपीएसटीएफ ने मार गिराया था। नंबर अगला आता है फूलन देवी का। जगती जातिवाद भेदभाव के खिलाफ डकैती का रास्ता अपनाने वाली फूलन देवी को देश की पहली महिला डकैत भी कहा जाता है। इस पर भी कई फिल्में बनी। हालांकि बाद में फूलन देवी ने राजनीति में कदम रखा और सांसद भी बनी। दोस्तों, अगला नंबर आता है मलखान सिंह डाकू का। चंबल का एक और कुख्यात डाकू मलखान सिंह अपनी क्रूरता के लिए बदनाम था। कहा जाता है कि वो मान सिंह का करीबी था। हालांकि 1982 में उसने एमपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया था। साथियों, वहीं अगले नंबर पे आते हैं मान सिंह। मध्य प्रदेश का चंबल इलाका दशकों से डकैतों के आतंक के लिए बदनाम रहा है। यहाँ के सबसे खूंखार डकैत मान सिंह का खौफ ऐसा था कि पुलिस भी उसे नाम से कांपती थी। 1955 में इस डाकू को गोरखा ट्रूप्स ने मार गिराया था। वहीं सबसे लास्ट पर आते हैं साउथ इंडिया का बदनाम डकैत बीरप्पन। आपने भी सुना होगा। इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें बीरप्पन के आतंक और उसके आतंक अंत को दिखाया गया है। अपनी बड़ी मूंछों से पहचाना जाने वाला ये डकैत हाथियों के दांतों और सैंडलवुड की तस्करी के लिए मशहूर था। 2004 में इसे एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। साथियों, अगला डाकू जो था, भारत में डकैतों का इतिहास काफी पुराना रहा है। देश के कुख्यात डाकू में से एक डाकू ये भी था। इसका भी आतंक